कई सदियों पहले भारत के उत्तरी प्रदेश में स्थित हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सौरगढ़। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, परंतु उस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक अद्भुत शक्ति वाला नागमणि छिपा हुआ है। कहते थे कि यह मणि जिसे मिले वह अमृतत्व और असीम शक्ति का स्वामी बन जाता है। उस समय के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी शक्ति और साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सुना कि नागमणि प्राप्त करने से वे विश्व विजेता बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धा युवराज अर्जुन को इस मणि की खोज में भेजा। अर्जुन बलशाली और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके हृदय में करुणा भी थी। अर्जुन ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन घने जंगल से गुजरते समय अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम उस मणि की खोज में हो जिसे सदियों से कोई प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु याद रखना, उसकी शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। अर्जुन ने झुककर साधु से आशीर्वाद लिया और कहा, महाराज का आदेश है और मैं उसे पूरा करने आया हूं। साधु ने एक मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र तुम्हें तब काम आएगा जब तुम आखिरी परीक्षा का सामना करोगे। उसे केवल अच्छे उद्देश्य के लिए ही उपयोग करना। आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक गुफा में पहुंचा जो रहस्यमयी चमक से भरी हुई थी। अचानक एक विशाल सर्प प्रकट हुआ जिसकी आंखों में चिंगारी थी। वह नागमणि का रक्षक था। सर्प ने गरज कर कहा, जिसे अपने स्वार्थ के लिए यह मणि चाहिए वह यहां से जीवित नहीं जा सकता। अर्जुन ने साहस से कहा, मैं इसे अपने राजा के लिए ला रहा हूं, परंतु मैं जानता हूं कि यह केवल शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यदि तुम्हारी परीक्षा में खरा उतर सका तो इसे प्राप्त करूंगा। सर्प ने अर्जुन की आंखों में सत्यता देखी और कहा, तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अगर तुम करुणा, निस्वार्थता और त्याग से भरपूर हो तो मणि तुम्हारी होगी। अर्जुन ने साधु के दिए मंत्र को स्मरण किया और बोला, यदि यह मणि केवल मेरे राजा को शक्ति देने के लिए है तो मैं इसका त्याग करता हूं, परंतु यदि यह लोगों की भलाई के लिए है तो मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं। सर्प ने मुस्कुराया और उसकी आंखों में करुणा झलक आई। उसने मणि अर्जुन को सौंप दी और कहा, तुम्हारे निस्वार्थ भाव ने सिद्ध कर दिया कि तुम इसके योग्य हो। अर्जुन ने मणि लेकर सौरगढ़ वापसी की। जब राजा ने मणि देखी तो उनकी आंखों में लालच झलक उठा, पर अर्जुन ने उन्हें चेताया, यह मणि केवल रक्षा और भलाई के लिए है। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह अपने आप गायब हो जाएगी। राजा ने अर्जुन की बातों को समझा और अपने लालच से पीछे हट गए। मणि का उपयोग गांव की खुशहाली और रक्षा के लिए किया गया। सौरगढ़ के लोग अर्जुन को अपना नायक मानने लगे और गांव में सुख शांति का युग शुरू हुआ। इस प्रकार अर्जुन का साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा ने सौरगढ़ को न केवल एक अनमोल खजाना दिया बल्कि एक शिक्षा भी दी कि सच्ची शक्ति निस्वार्थता में होती है।